हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर, कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है, दिखाते फेसबुक दिखाते ही है, बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। आपके दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे। आप भी इंडिया को दुश्मन समझते हैं? बेशक ऐसे ही है। इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? जी, ये आपको किसने कहा कि हम किसी के मुसलमान ना होने पर उसे अच्छा नहीं समझ सकते? वो भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते नहीं है। अच्छा, सिर्फ मजहब डिफरेंट है इसलिए इंडिया अच्छा नहीं लगता? जी जी लेकिन इंडिया की फिल्में भी देखते हो? जी, बस ये क्या बात हुई? वो शौक है ना। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तिजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा जहन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला जहन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के, ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही है ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, हमारी जुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी। मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अजान नहीं करवाने देते। इसीलिए इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो। पाकिस्तान से भी कुछ चीजें इंडिया जाती हैं, आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। ये नहीं कह रहे कि सबको मारे, अच्छे भी होते हैं सारे, लेकिन जो हैं उनको तो मार देना चाहिए ना, जो अच्छे नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में। वो गैर मुस्लिम कौन से मुसलमान हैं वो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। अभी सुना है कि इंडिया में भी काफ़ी लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं, और बड़ा वेलकम भी किया, और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज़ तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा। सही ट्रू तालीमात थी वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं। एक्चुअली द रीज़न इज़ दिस कि हम लोगों ने उसको भुलाते चले जा रहे हैं। जब हम लोगों ने उसको जितना दूर होते जाएंगे ना, तो हम अपने डार्क एजेस की तरफ वापस जाते जाएंगे। बट और जितना हमने इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली उसी में ही हमारे दीन और दुनिया की कामयाबी है। ठीक है ना? भारत से अलग क्यों हुए थे? हम भारत से अलग इसलिए हुए थे कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए,
जहाँ हम जाके अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम दोगले हैं। हम सब मतलब जो है ना इशू है ना हमारे साथ, वो ये है कि हम लोग खुद दोगले हैं। हम लोग अपने साथ सिंसियर ही नहीं है। मुझे अपनी फ़िक्र है, मुझे आपकी फ़िक्र नहीं है, मुझे मुल्क की फ़िक्र नहीं है। मुझे अगर पावर मिलेगी, ठीक है, तो मैं आपके पाँव काट दूंगा, आपके गर्दन काट दूंगा, आपके हाथ काट दूंगा। क्योंकि आप ऊपर आ रहे हैं मुझे बाईपास करके। सबसे बड़ी वजह यही है। हम लोग ना मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ठीक है, ना अपनी फैमिली के साथ सिंसियर हैं। हम अब सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हैं बस। जब तक हम यहाँ से बाहर, हम लोगों को 2-3 चीज़ें जो ऐसी हैं कि हमें बुरी लगी हुई हैं। नंबर 1 पे हम दोगले हैं, नंबर 2 पे हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र है, दूसरे की फ़िक्र नहीं है। नंबर 3 पे हम लोग चाहते हैं कि यार हमारा ख़ानदान तरक्की कर ले, ठीक है, बाकी कोई ना करे। बिल्कुल भी नहीं। हमारी किताबों में क्या लिखा गया है कि इंडिया हिंदू सिख इस्लाम दुश्मन। जब दुश्मनी बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह के माइंडसेट बनाएंगे बच्चों का, तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पीस होगी, कहीं प्यार होगा, कहीं अमन होगा, लगता है आपको? देखिए उसको एक साइड पे कर दें अभी एक मिनट के लिए। अब उससे पहले एक तरफ और आते हैं। बच्चा अभी छोटा होता है, 2-3 साल का होता है, जब बोलना सीखता है तो उसकी माँ या उसके बाप सबसे पहले क्या सिखाता है उसको कि पुत्र तेरा मामा है ना, वो तेरा चंगा नहीं है, तेरा चाचा है वो तेरा हक खा गया है, ठीक है, तेरी खाला है उसने तेरी माँ ने चंगा नहीं किया। हम ये सिखाते हैं ना, उसको छोड़ दे। मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है, उसको छोड़ दे। हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? पहले बात पे ऐसी है ना, वैलिड पॉइंट। बच्चे जब वो बात सीख के बड़ा होगा तो जो जैसे बड़ा होगा तो हमें देख के बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, वो सीखता जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो पुख्ता हो जाएगा। उसको लगेगा यार वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो मैं ठीक हूँ, मेरा अब्बा ठीक है, मेरी अम्मा ठीक है, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। ये नहीं पता कि वो गलत हो, माँ सिखा रही है। तो जब बड़ा होकर क्या करेगा? झूठ बोलेगा, 2 नंबरी करेगा, ठीक है, फिर रोते हैं, फिर रोते हैं कि हमारी औलाद में नाफरमान हो गई है। सही बात है। बहुत शुक्रिया। मैं जिम्मेदार। ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ भारत है। भारत से हम अलग क्यों हुए थे सर? जस्ट बिकॉज देयर रेसिज्म। किस तरह का रेसिज्म? वो हिंदू मेंटालिटी जो है ना, वो मुसलमानों को हमेशा कमतर समझती रही है, और आज भी आप देख लो कि वो कमतर ही समझ रहे हैं। सर किस तरह से? कोई एक दो एग्जाम्पल। इंडिया जो था ना, भारत जिसको आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये किसी ज़माने में मुसलमानों का एक मुगलिया दौर जैसे गुजरा हुआ है, 200 साल 400-300 साल चला है। इसी तरह जब उनके हाथ में गवर्नमेंट आई है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सेम रवैया इख्तियार करेंगे हमारे साथ? पाकिस्तान जो मुस्लिम्स थे उनका शायद मैं समझा नहीं सक रहा, जो मुस्लिम्स थे वो एक रूलिंग पार्टी थी, यानी कि रूल कर रहे थे ऑल ओवर द इंडिया। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको सर। अगर देखा जाए तो अभी भी रोल पूरे इंडिया पर मुस्लिम्स का ही है। किस तरह से मैं आपको बताता चलूँ, कहीं भी अगर वहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो लेकिन मुसलमानों को भी उतनी ही आज़ादी हासिल है जिस तरह से अगर देखें क्या इंडिया को देने वाला। सुन लेना, आप मेरे बात में इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ राय बहुत खूबसूरत होती है, मैं कदर करूँगा आपकी, एहतराम करूँगा आपकी। तो क्या हुआ कि जब एक एटम बम बनाने वाला, जो कि इंडिया के लिए एटम बम बनाया, AGP अब्दुल कलाम, कौन था? मुस्लिम था। उसको क्या बनाया गया? इंडिया का प्रेसिडेंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक बताएं कि जो नॉन मुस्लिम जो कि प्रेसिडेंट बना हो, जो कि हमारी चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ में से कोई एक बंदा हो? कोई एक है? आप सही कहते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी में भी सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, निचले तबके में है सर। चीफ ऑफ आर्मी कोई नहीं बना। चीफ ऑफ आर्मी कैपेबिलिटीज़ पे बनता है। चीफ ऑफ आर्मी ऐसे नहीं बनता कि आप किसी को भी उठा के बना दें। वो जो लोग यहाँ पे आए हैं, वो जो उनको चांस तो मिला है ना, दे आर इन द सर्विस। सर नहीं बन सकते अब प्राइम मिनिस्टर को हिंदू बना, नहीं नॉन मुस्लिम बना, नो नहीं बन सकते ना, नहीं, हमारे आइन में ही नहीं है। नहीं है यही तो बात कर रहा हूँ मैं आपको। बताइए अब राइट्स कहाँ पे है? जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, मैं आपसे छोटा सवाल करूंगा सर, छोटा एक सवाल। जी जी, वो पाकिस्तान में होता है। आपने कभी माइनॉरिटीज़ को इस तरह बेइज्जत किया ऑन रोड? चंद एक वाकयात हमारे पास भी हैं, बहुत माइनर, लेकिन वहाँ रेगुलर बेसिस हैं। तकरीरें होंगी कि यहाँ पर अक़लियतों को मसावी हकूक हासिल हैं, तो मैं इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि 65 साल हो गए अक़लियतों को ना कभी मसावी हकूक मुयस्सर थे, ना है और ना हमें उम्मीद है। मैंने जब आज आपकी तवज्जो से मैं
वजीर आजम पाकिस्तान से नहीं, इस ईवान के 342 अरकान से नहीं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ, क्योंकि मेरा भाई कत्ल हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना, आपने हमसे कहा था कि आओ हमारे साथ मिलकर एक घर बनाते हैं, उस पाक सरजमीन का नाम पाकिस्तान रखेंगे और उस पाक सरजमीन पर ना कोई हिंदू होगा, ना कोई क्रिश्चियन होगा, ना कोई मुसलमान होगा, बल्कि एक परचम के साए तले हम सब एक होंगे। कायदे आजम, आज मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब पाकिस्तान की तख्लीक हो गई और जब हम आपके कहने पर इस घर में आ गए तो हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा गया? पाकिस्तानी है, इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है, are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, क्या है, उसे प्रेशर किया। They are quickly married off to Muslim men, and ties to their families are cut. दुख तो हमारे को होता है और किसी को नहीं होता है। RFERL Pakistani lawmakers haven't protected minors and ensured that religious conversions are not forced. There's no clarity. It shouldn't be an... It was here that a Hindu girl, Simran Kumari, was found after disappearing from her aunt's house on August 17th, 2020. थाने पे पहुंचा भी नहीं हूँ कि उसकी कॉल आई है कि आपकी लड़की हमारे यहाँ है, वो कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। Simran's brother, Sunny Kumar, is still trying to make sense of it all. He this video when they were permitted to see her, but they could not meet her privately, and she was guarded by seminary officials. हम उसको समझाएंगे, हमारे साथ रह कर तो देखे, वो उधर हम गए थे, वो फुल प्रेशर में थी, डर रही थी। अभी आप उसकी वीडियो देखें, वो लोग उसको इशारे दे रहे थे। When the family returned home, they received a video message. Simran had a new Islamic name, Aisha, and a Muslim husband. देखो ना, हमें जो हम वापसी आ गए थे, फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में। अपने वर्षा के लिए अपने पिछड़ों। The next morning, a judge issued a court order protecting Simran from her Hindu family, legally blocking them from getting her back. Police refused to investigate the case. Only 10 days earlier, there was laughter as Simran gave her brothers customary friendship bracelets, or rakis. But within a day, she was gone. The family was powerless. बस ऐसे समझो ज़मीन फट जाए, हम उधर चले जाएं। आप यकीन नहीं करोगे, बस हम जहर लेने पे तुले थे। As many as 1,000 girls and young women are forcibly converted each year, mostly from the country's Hindu minority. They tend to be from इंडिया जो कि इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग है, हर कंट्री की मदद करने के लिए भागम भाग जाता है। पाकिस्तान के इस टाइम इस किस्म के हालात ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान की हेल्प के लिए वो नहीं आ रहा, पाकिस्तान की हेल्प के लिए वो हाथ भी नहीं बढ़ा रहा। क्या वजूहत है? अभी आपने अपने इसी बात में इसको मेरा ख्याल है कवर कर दिया। जैसे आपने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क है, तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क कहा, मैंने दुश्मन नहीं, पड़ोसी कहा, लेकिन हम लोग उसको दुश्मन मुल्क के तौर पे कोट कर। देखिए यहाँ पर ये हालात है कि मैं अगर पड़ोसी भी कह रहा हूँ तो दुश्मन ही सुनाई दे रहा है। इसको हालात है कि मैं अगर पड़ोसी भी कह रहा हूँ तो दुश्मन ही सुनाई दे रहा है। इस पड़ोसी के बहुत ज़्यादा हकूक बयान किए गए हैं ना, तो वो चूंकि हिंदुओं का मुल्क है, स्पेशली मोदी सरकार आने के बाद तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर दी है। दैट्स वाई आई थिंक उनके लिए हेल्प करना मुसलमानों की शायद कोई पाप होगा। तो लेकिन अगर बच्चों से जानेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना, पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है।
पर उनको ये नहीं पता उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है, कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर, ये जो इंसान जंग जुग करते हैं ये कुछ नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर, पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे वो भी हमारा बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ ज़हन में चाहते हैं वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। इसलिए लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। आपको पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं। ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आएँ यहाँ पे खेल के जाएँ आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया आ रहे हो हमेशा मतलब कि नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब कि फिर भाग जाता है, पूरा मतलब कि मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल है वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त? 60-65 बरस में उन्होंने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। 60-65 बरस में उन्होंने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल।